गांव में अक्सर हमें सुनने मिलता है कि उस रास्ते से मत जाओ, या उस झील की तरफ से मत जाओ, या कुछ हमने ऐसे राजस्थान में भी कई ऐसे गांव के बारे में सुना है कि वो पूरा गांव ही हॉन्टेड है। कुछ हमने कुछ ऐसे पर्टिकुलर थिएटर्स के बारे में ऐसा सुना है, या कहीं रेलवे स्टेशंस के बारे में सुना है, या कुछ पर्टिकुलर घर रहते हैं उन घरों के बारे में ऐसा सुना है। तो क्या इन सब जो ये बातें सुनते हैं तो इनकी कोई सीमा रहती है, या कोई इनका पर्टिकुलर उतना ही एरिया, या कुछ ऐसा इनका कुछ रहता है? जी बिल्कुल रहता है। इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहला आपका प्रश्न, 3 पार्ट क्वेश्चन है आपका। पहला जो आपका प्रश्न है कि गांव में ऐसी कहानियां ऐसा बताया जाता है बुजुर्गों से कि ये रास्ते से जाते वक्त दोपहर में मत जाओ या रात में मत जाओ, ऐसा बताते हैं। या फिर इस पेड़ के यहाँ से नहीं जाना, या फिर इस घर के पास से नहीं जाना, कोई खंडहर पड़ा हुआ हो। तो ये कहानियां वो बताते हैं। उसके पीछे कारण यह होता है कि समझिए पूर्व समय में कोई घटना, something has happened at that place and now they call at that time they call some तांत्रिक। तो उस समय उसने उस शक्ति का वहाँ पे घट गई, किसी का मर्डर हुआ हो, किसी ने सुसाइड कर लिया हो। मूल रूप से ऐसी चीजें कि जिसमें कि अकाल मृत्यु को यदि शक्ति कोई प्राप्त हुई हो, कोई जीव प्राप्त हुआ हो, तो वो जीव जो होता है, जो वहाँ की जो रक्षक शक्तियां होती हैं, वो उसका बंधन कर देती हैं वहां पर। या तो फिर कोई तांत्रिक आके बंधन कर देगा, या अगर परेशान करने लगेगा वो, तो कोई तांत्रिक आके बंधन कर देगा, अथवा जो वहाँ की रक्षक शक्ति रहती है वो स्वयं ही बंधन कर देती है। तो ऐसी जगहों से उसको वहीं पे बात करेगी कि उसके बाहर वो नहीं निकले, ताकि लोगों को परेशान नहीं करे, इसलिए वो चीज कर दी जाती है। तो अगर मना किया जाता है तो उस बात को मानना चाहिए, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते हो। और यह भी जरूरी नहीं है कि कोई, जैसे ऐसा हम देखते हैं कि लोगों को ये मन में रहता है कि लेट्स गो एंड सी व्हाट इज देयर। तो पहली बात तो ये ढीठता चाहिए, और दूसरी चीज जो लॉजिकल है, जो ये जानना चाहते हैं, तो आप जाओ और वो रिस्पॉन्ड भी करे, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ऐसी वृत्ति है, इफ यू डू नॉट हैव बिलीफ इन द कॉस्मिक प्रोसेस, देन नो पराशक्ति विल इंटरेक्ट विद यू। इसका तो पूरा एकदम से गांठ बांध लेना चाहिए। इन ऑर्डर टू हैव एनी एक्सपीरियंस यू मस्ट हैव वेरी स्टेडफास्ट बिलीफ इन द कॉस्मिक प्रोसेस। केवल जो बिलीवर्स होते हैं उनके ऊपर ही, उनको ही सिर्फ ये इफेक्ट दिखाई दे सकता है, बिकॉज जो हमारा ब्रेन होता है, इट इज वायर्ड इन सर्टेन वे अकॉर्डिंग at what spiritual level we are. There are 3 kind of spiritual levels. You can be a logical, that is of the spiritual levels. Second is you can be a believer, or you can be spiritual. So you every jeev is going to be at one of these 3 levels. तो आपको वहां पे जाके चेक नहीं करना है। पहली चीज कि अगर आप बिलीवर रहे तो वो कैच कर लेगी आपको, ये 100% तय है। अगर आप लॉजिकल रहोगे तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं देगी, छोड़ सकती है, या फिर आपको पकड़ सकती है, और आपके जीवन पे इट विल स्टार्ट गिविंग ऑल द काइंड ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स, स्प्रेडिंग नेगेटिव ऑरा अराउंड यू। दैट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ unnatural deaths in the family. It can come in the form of debts, various kind of debts. कर्ज हो सकता है। ये आपकी जो भी जीव वहां पे गया, उसके जीवन को पूरी तरह से उथल पुथल कर सकता है वो, कि जीवन में कोई सक्सेस नहीं आएगी। ये सब सारी चीजें इस प्रकार से इफेक्ट करेगा, बिकॉज यू आर नॉट एट द लेवल ऑफ बिलीवर। जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, वो नस वो नहीं पकड़ेगा। जो तुम्हारे पास है, यू आर अ लॉजिकल जीव, यू बिलीव इन फिजिकलिटी, यू बिलीव इन कर्मा ऑफ अ रॉन्ग काइंड, सो गोइंग टू अफेक्ट दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है कि झीलों के पास क्या होता है। तो जो वाटर बॉडीज होती हैं, in those places there are specific kind of shaktis that are placed in those places. वो उनका रियल्म होता है, उनका एरिया, उनका क्षेत्र होता है वो। तो उस क्षेत्र में वो रहते हैं, तो उनको आपको ऑफेंड नहीं करना है, किसी भी जीव को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, और उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसलिए आप देखेंगे कुछ लोग नदी के तीर जाते हैं तो घर से फूल लेके आते थे पहले के समय में। आज के समय में तो पद्धति उतनी नहीं रह गई है, पर जंगलों में जाते थे तो वहां पे हनुमान जी का ऐसे मंदिर बना देते थे, वहां पे माला फूल चढ़ा देते थे। तो जंगलों का क्योंकि देवता होता है, हर जंगल का एक देवता होता है, हर झील का, हर तालाब का, हर कुएं का एक देवता होता है। तो वो देवता जो होते हैं, वो देवता मतलब देवताओं को बुरा न लगे, इसके लिए कुछ नियम जो है सब बनाए गए हैं, जिनसे कि देवताओं ने पूर्व समय में इंटरेक्ट किया है। अब वो इंटरेक्शन आपसे करेंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि पहली बात जीव को एक बात समझनी चाहिए, जीव इस ब्रह्मांड की सबसे, वी आर वन ऑफ द मोस्ट वेस्टिजियल पार्ट ऑफ दिस ब्रह्मांड, बिकॉज वी हैव द
सृष्टि was, the cosmos was created thousands of millions of years ago, and since then we have started our journey and yet we are here. So हमारी कोई वर्थ नहीं है, तो हमको अगर कुछ भी एक्सपीरियंस करना है, हमें चाहते हैं कि कॉस्मोस हमको बताए कि सत्य क्या है. So in order to achieve that, we have to raise our spiritual level. And once we raise our spiritual level, automatically we will start, which is very in sync with the level level of cosmos that is available. तो अगर हम अपने आप को इस स्तर तक उठाएंगे तो इस स्तर में जितने सत्य होने चाहिए, जितने सत्य हैं, उसके बारे में हमको पता चल जाएगा. अब अगर हम यहीं रहेंगे तो हमको यहीं का स्टेटस पता चलेगा, अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो हमको यहाँ का स्टेटस पता चलेगा. तो ये सारी चीजें जो हैं तो हम कर लेना चाहिए. जो चीज हम वेरीफाई नहीं कर सकते उसमें जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं उनके विजडम को बिलीव करना इज बेटर फॉर अस देन क्वेश्चनिंग इट. And if we want to really want to experience that thing, then we need to perform certain spiritual processes, whether it takes 10 years, 20 years, 40 years or entire lifetime. We have to give it, because ultimately it is a process of multiple lifetimes, and then we will get that kind of experience which from that law. ये आपकी दूसरी चीज हो गई. तीसरी चीज की जो रेलवे स्टेशन इत्यादि पे कुछ शक्तियां होती हैं, तो जो शक्तियां जिनका बंधन जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई हैं किसी स्थान, जैसे रेलवे में कोई कट के मर गया हो जीव, या फिर बस एक्सीडेंट में कहीं पे, जैसे आप देखोगे कुछ जगहों पर क्या रहता है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं आप उसको, घाटों पर, ये घाट पे है तो यहाँ से नहीं जाना चाहिए. तो एक तो घटोई नाम की देव शक्ति रहती है वहां पर, और उसके साथ में बहुत सारी प्रेत आत्माएं भी वहां रहती हैं. तो इनका क्या होता है कि कोई भी शक्ति हो जो पराशक्ति होती है, अगर उसने किसी इष्ट का भजन नहीं किया, यानी कि दे हैव नॉट सर्व्ड सम काइंड ऑफ डिटी, ऑल ऑफ अस, ऑल द जीवास हियर, वी आर हियर टू सर्व सम काइंड ऑफ, either we can make ourselves the deity and serve only our interest, then our life is going to be waste, or we need to serve some kind of deity. So if some जीव has not served any kind of deity, तो वो आत्मा जो होती है वो फ्री होती है, मुक्त होती है मृत्यु के बाद. मुक्त का अर्थ क्या होता है कि वो जीव को कोई भी देवता अपने मंडल में नहीं लेते हैं, तो वो जीव उस स्थान से कहीं बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि जितना भी पूरा ये ब्रह्मांड है इसमें मंडल निर्धारित है. जैसे आपके शहर का मेयर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म जगत में आपके शहर का एक देवता भी होता है. तो वो देवता उस शक्ति को जिसने कि उसको वर्शिप नहीं किया है, उसको वो कभी आने ही नहीं देगी वहां से, तो इसीलिए वो वहां बाधित हो जाती है. ये एक चीज होती है. दूसरी कि जब वो शक्ति वहां पर मृत होती है तो लोगों को जब परेशान करना शुरू करती है तो तांत्रिकों को बुला के जो लोकल्स रहते हैं वो उसका बंधन करवा देते हैं वहीं पे, तो वो शक्ति वहीं पे घूमते रह जाती है. तो इस कारण से जो हॉन्टेड प्लेसेस जिनको आप बोलते हो वहां पे सूक्ष्म शक्तियों का वास हो जाता है. तो इनकी मुक्ति तभी संभव होगी जब इनके जो इन्होंने कर्म किए उन कर्मों का भोग भुगतान हो जाएगा, और जब ऐसी व्यवस्था माया में बनेगी, ऐसे माता पिता जिनसे कि उनके कर्मों का भुगतान हो सके, तब फिर उनका पुनर्जन्म हो जाता है. अच्छा.